हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इग्नू गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो आपके कमेंट्स को लेकर के है कि आपके बहुत सारे जो कमेंट्स हैं और उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने एक वीडियो के माध्यम से क्लियर किया है। जिससे देखिए कि आपको पता है कि जो पिछले साल से यानी जो आपका जुलाई सेशन 2019 था उसमें से इग्नू ने एक नया प्रोग्राम यानी है तो वही लेकिन थोड़ा नाम चेंज कर लिया। जैसे पहले जो BA BCom BSc होता था उसको चेंज करके BAG BCom और BSc कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये न्यू स्टूडेंट हो गए इग्नू के और ओल्ड स्टूडेंट जो हैं वो हैं आपके BA BCom BSc वाले। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न उठता है वो बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे गए थे कि जो आप री रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, जैसे आपको पता है बहुत वीडियो हम लोगों ने बना के आपको बताया, कल मैंने लाइव में भी आपको यही चीज़ बताई थी। तो उसमें बहुत सारे जो कमेंट्स आए थे और भी बहुत से लोग जो हैं व्हाट्सएप पे जुड़ के भी पूछ रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन जो है किन लोगों को कराना है। क्या जो BCom जी BSc जी और BAG स्टूडेंट है, क्या उन लोगों को भी री रजिस्ट्रेशन कराना है? तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए थोड़ा सा समझते हैं कि री रजिस्ट्रेशन है क्या। ठीक है, तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नेक्स्ट क्लास के लिए। जैसे सपोज दैट आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, इसके बाद आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और जून में जो आपके एग्जाम्स होंगे आगे जो पोस्टपोन हो जाते हैं जुलाई में जब भी, तो उसके बाद आप सेकंड ईयर में जाएंगे। तो उसके लिए यानी कि नेक्स्ट क्लास के लिए सेकंड ईयर के लिए जो लोग सेकंड ईयर में वो थर्ड ईयर में जाएंगे, तो उसमें उस क्लास में आगे जाने के लिए ही जो आप फॉर्म भरेंगे वो री रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि जनरली हम लोग अदर यूनिवर्सिटीज में जो देखते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जब हम पास हो जाते हैं तब हम फॉर्म भरते हैं अगले क्लास के लिए, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। आप अभी क्योंकि अभी आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं, जून में होंगे, तो इग्नू में ऐसा है कि आप जो है पहले से ही री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बेनिफिट भी आपको मिलेगा और जो अगले साल है आप फिर से जो है सेकेंड ईयर के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी इस री रजिस्ट्रेशन में जून 2020 में नहीं कराते री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट के लिए, तो वो जो एग्जाम है आपका फिर आगे 6 मंथ चला जाएगा। तो इस तरह से जो लॉस होना है वो आपका होना है यहाँ पे। तो जो BAG BCom जी और BSc जी स्टूडेंट हैं, जी हाँ, उनको भी यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मान लीजिए ठीक है मैं री रजिस्ट्रेशन तो करा लेता हूँ और मैंने करा भी लिया है क्योंकि मुझे अब इसके फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाना है, और सपोज दैट मैं कंपार्टमेंटल मेरी आ गई या मैं 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि बता दूँ कि इग्नू में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यदि आप अपने किसी भी 1-2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं मतलब, तो आप साथ साथ में दोनों चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि आप सेकंड ईयर में आप एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी भी प्रिपरेशन आप करते रहिए, और साथ ही साथ में जो 6 मंथ में आपके एग्जाम्स होते हैं इग्नू में, क्योंकि जून में फिर दिसंबर में फिर जून में, तो आप अपने उन सब्जेक्ट में जिसमें आप फेल हुए हैं उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्योंकि जो आप सेकंड ईयर में जाएंगे वो ईयरली एग्जाम्स होंगे, साल में एक बार होंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, कंपार्टमेंटल आपकी आई है, तो उस सब्जेक्ट का आप 6 मंथ में एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर में रहते हुए आपको सेकंड ईयर का बिना पास हुए ही, जी हाँ, अभी फर्स्ट ईयर में रहते हुए सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराना आपका ज़रूरी है। और जब आप अभी जून 2020 में री रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप जाके कहीं नेक्स्ट जून 2021 में जो है इसका एग्जाम देंगे सेकंड ईयर का। सपोज दैट यदि आपने अभी जून 2020 में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और फिर इसके बाद आपके आगे चल के फॉर्म जो है सितंबर अक्टूबर में भरे जाते हैं, किसके लिए? दिसंबर एग्जाम के लिए। यदि आप सितंबर अक्टूबर में री रजिस्ट्रेशन कराते हैं सेकंड ईयर के लिए, तो फिर आप जो एग्जाम देंगे वो आगे आने वाले दिसंबर, क्योंकि आप री रजिस्ट्रेशन सितंबर अक्टूबर में अब करा रहे हैं जो दिसंबर एग्जाम के लिए होता है, और 1 साल बाद फिर आप एग्जाम देंगे यानी नेक्स्ट दिसंबर में देंगे, तो 6 मंथ का यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार आपको बताते हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, जब आपके क्वेश्चन आते हैं तो हमें लगता है कि आपको अब ये बताना ज़रूरी है आपके लिए। तो यदि आप BAG BCom जी BSc जी के स्टूडेंट हैं तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यदि हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 30 जून यानी 30 जून जो है री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और एग्जामिनेशन फॉर्म की जो है वो 15 में बढ़ा दी गई है बिना लेट फीस के।
तो फ्रेंड्स, और यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। यदि आप मान लीजिए 2019 पहले के सेशन के हैं और आपका भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर देना है, रह गया है, आपको देना है, तो आप भी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नू में ऐसा है, इस चीज़ को आपको समझना होगा यदि आप इग्नू से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, कि यदि आप अभी फर्स्ट ईयर के हैं और आपने भी इसका एग्ज़ाम भी नहीं दिया है और आप ये सोच के बैठे हैं कि यार मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तब होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना है जून 2020 में, और नेक्स्ट जून 2021 में आप एग्ज़ाम दे पाएंगे सेकेंड ईयर का। यदि आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे खो देते हैं, मिस कर देते हैं, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन जो है वो आप सितंबर अक्टूबर में जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें कराएंगे, तो आपका ये 6 मंथ जो है वो क्या हो गया, गैप हो गया। तो आप नेक्स्ट दिसंबर में यानी 2021 दिसंबर में आप अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि आपको अभी रजिस्ट्रेशन करा लेना है यदि आप जून 2021 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। रखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, जितने BAG BCom BSc स्टूडेंट हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, आई थिंक्स आपकी जितनी डाउट है वो सभी क्लियर हो गई होंगी कि आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।